जय शिव शंकर। आज हम बात करेंगे कि माघ मास के शुक्ल पक्ष का प्रदोष व्रत किस दिन है, प्रदोष व्रत की पूजा कैसे की जानी चाहिए, क्या नियम रहेंगे इस प्रदोष व्रत के, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, क्या रहेगी डेट जिस दिन आपको प्रदोष व्रत करना है। क्योंकि प्रदोष व्रत का जो निर्धारण है ना, वो प्रदोष काल के समय के अनुसार होता है और इस बार दोनों ही दिन प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी तिथि नहीं है। तो ऐसी अवस्था में कब आपको प्रदोष व्रत करना चाहिए, क्या रहेगी शास्त्रीय गणना, क्या ज्योतिष कहता है और क्या पंचांग में लिखा है, वो सब आपको बताया जाएगा। साथ ही विधि बताई जाएगी और प्रदोष व्रत के नियम क्या होते हैं, कैसे आपको व्रत करना चाहिए, क्या फल देता है प्रदोष व्रत। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर का यह मंत्र जब भी लिखा जाता है तो उससे एक सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है और वह सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लेके आती है, आपके जीवन के दुखों का अंत करती है। इसीलिए आपको अवश्य ही लिखना चाहिए जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। आइए आरंभ करते हैं आज का वीडियो क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि बड़े अथक परिश्रम के बाद हमारी टीम ये वीडियो बनाती है और आप तक सही सूचना पहुंचाने के लिए सदा प्रयत्न करती रहती है। तो हमारे इस प्रयत्न के लिए एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। प्रदोष व्रत भगवान शंकर के निमित्त किया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्रत है। यूँ तो प्रदोष जो व्रत है वो महीने में 2 आते हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। दोनों ही प्रदोष व्रत की महिमा बहुत अद्भुत है। इनका जो प्रभाव है वो इन पर पड़ने वाले वार के अनुसार निर्धारित होता है कि जिस वार को यह व्रत पड़ रहा होता है उसी के अनुसार इस व्रत की पूजा विधि होती है, कथा होती है और इसका प्रभाव होता है कि क्या फल प्राप्त करने के लिए ये अधिक लाभदायक है। प्रदोष व्रत जो है वो त्रयोदशी के दिन किया जाता है और त्रयोदशी के दिन भी जिस दिन सायंकाल को त्रयोदशी हो। सायंकाल को कब? जब प्रदोष काल का समय होता है। जिस दिन प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी होती है उसी के अनुसार व्रत निर्धारित होता है, उसी दिन व्रत होता है, चाहे सुबह सूर्य के मुख से वह त्रयोदशी रही हो या ना रही हो, परंतु सायंकाल को प्रदोष काल के समय में त्रयोदशी का होना अनिवार्य है प्रदोष के व्रत के दिन के निर्धारण के लिए। इस प्रकार से जो प्रदोष व्रत है उसका दिन निर्धारित होता है, तिथि निर्धारित होती है, वार निर्धारित होता है। बात करते हैं कि जिस दिन आपने प्रदोष व्रत करना होता है उस दिन की पूजा विधि क्या होती है, व्रत के नियम कैसे होते हैं, कैसे आपको व्रत करना चाहिए। तदोपरांत बताएंगे कि आने वाला जो प्रदोष व्रत है माघ मास का प्रदोष व्रत होगा, माघ मास के शुक्ल पक्ष का, और ये फरवरी महीने में, अंग्रेजी महीनों के अनुसार फरवरी महीने का प्रथम प्रदोष व्रत होगा। तो ये किस दिन किया जाएगा, प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, ये जानेंगे। उससे पहले जानते हैं कि पूजा कैसे करनी चाहिए, विधि क्या होगी, संकल्प कैसे होगा। प्रदोष व्रत आप जिस दिन कर रहे हैं ना, उस दिन आपको सूर्य उदय से पहले अवश्य ही उठ जाना चाहिए, स्नान आदि कर लेना चाहिए। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करके आप का जो पूजा स्थल है, देखिए 2 प्रकार से हम पूजा बताते हैं आपको। एक तो ये कि आपके पास अगर समय है तो आप मंदिर जाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, वहाँ पूजा करें। परंतु जो हमारा समाज है वो बहुत बड़ा है और आजकल की युवा पीढ़ी क्योंकि अपने कार्य में कार्यरत होती है और व्रत सभी करते हैं, तो वो यदि ऑफिस की जल्दी में हैं और मंदिर जाने के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं या आप मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सबके पास में मंदिर नहीं होते। आजकल जो टाउनशिप है वहाँ पे ऐसा भी है कि बहुत सारी जगह पर मंदिर नहीं है, तो वो किस प्रकार से जाएं, जिनके पास समय का अभाव है वो किस प्रकार से प्रदोष की पूजा घर में कर सकते हैं, उस विधि को हम यहाँ पर बताएंगे। साथ ही मंदिर में कैसे करने हैं शिवालय पे, उस विधि को भी बताएंगे। तो दोनों ही विधियाँ होंगी, एक वो जिसमें शिवालय में यदि आपका शिवलिंग है तो कैसे पूजा करनी है, वो शिवलिंग चाहे आप घर में रख सकते हैं या आप मंदिर जाके भी पूजा कर सकते हैं। आजकल छोटे छोटे शिवलिंग मिल जाते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे मिल जाते हैं, तो आप छोटा शिवलिंग घर पर भी ला के रख सकते हैं, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। जो फल है वो उतना ही है जितना आप मंदिर में जाके करते हैं। हाँ, जब भी कभी मंदिर के शिवालय में पूजा की जाती है उसका कई गुना अधिक फल इसलिए होता है क्योंकि वो जो स्थान है ना उसकी महत्ता बढ़ जाती है।
ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि आप गंगा के अंदर डुबकी लगा के गंगा जी में स्नान करो और किसी अन्य नदी में स्नान करो। तो इसी प्रकार से मंदिर में जब आप पूजा करते हैं, किसी भी मंत्र को जपते हैं, तो उससे फल जो मिलता है वो अधिक मिलता है। परंतु ऐसा नहीं है कि जो आपका व्रत है उसका पूजन यदि आप घर पर करेंगे तो आपके फल में किसी प्रकार की कमी रहेगी कि या वो ठीक नहीं होगा। आप घर पर भी अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं और घर पर भी अपने व्रत के निमित्त पूजन कर सकते हैं। विधि बताते हैं। स्नान आदि करने के बाद आप भगवान शंकर, माता पार्वती और गणेश जी का कोई चित्र लीजिएगा। अगर आपके पास शिवलिंग है घर में तो शिवलिंग लीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। पंचामृत बना लीजिएगा। पंचामृत कैसे बनता है? थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा दही, थोड़ा घी, थोड़ा शहद, थोड़ा सा शक्कर, इन 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बनता है। तो पंचामृत बनाइएगा। फूलों की माला हो तो उत्तम है, खुले पुष्प रखिएगा। धूप दीप रखिएगा नैवेद्य में अर्पित करने के लिए, या तो फल रख लीजिएगा या कोई मिठाई रख लीजिएगा, अन्यथा आप मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। लिंग पर पूजा कर रहे हैं तो बिल्व पत्र, भांग, धतूरा आदि भी आपको रख लेना चाहिए पूजा की सामग्री में। चंदन भगवान को लगाएंगे, थोड़े अक्षत रखिएगा और साथ में यदि भस्म आपके पास हो तो भस्म भी रख लीजिएगा। ये होगी सामग्री जो आपने एकत्र कर लेनी है एक थाली में सजा के, और जहां आप पूजा करते हैं ना घर में, उस पूजा स्थान पे बैठ जाएं। एक लोटे में, जो पीतल का हो या तांबे का हो, उसमें पहले थोड़ा गंगाजल डालिएगा, उसके बाद शुद्ध जल से उसको भर लीजिएगा। इस लोटे को रखिएगा, वहाँ पे आसन लगा के बैठ जाइएगा। उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठेंगे तो उत्तम रहेगा। भगवान शंकर का वास माना जाता है। तस्वीर की स्थापना करेंगे, भगवान की स्थापना करेंगे, प्रतिमा की स्थापना करेंगे। उससे पहले कुछ विधि होती है, उसको करते हैं। सबसे पहले शुद्धिकरण किया जाता है। आपकी जो पूजा सामग्री है उसको शुद्ध करेंगे। जिस स्थान पर बैठकर पूजा करनी है उसका भी पवित्रीकरण किया जाएगा। तो एक पुष्प को अपने जो लोटे में जल लिया है ना, उस लोटे के जल में डुबोइए और उससे पूजा सामग्री पर और जहाँ आप पूजन करने वाले हैं उस स्थान पर, आसपास अपने ऊपर सभी पर जल छिड़किए। ओम पवित्र हो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो पिवाम पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। इस प्रकार से स्थान का पवित्रीकरण हो गया है, सामग्री का पवित्रीकरण हो गया है, शुद्धिकरण हो गया है। अब भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है उसकी स्थापना करेंगे। भगवान की तस्वीर को आप चौकी पर रख सकते हैं, यदि चौकी है तो लकड़ी की चौकी आती है, स्टूल आता है, अन्यथा आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। भगवान को जहाँ पे भी रखें, पहले उस स्थान पर भगवान को आसन दीजिए। आसन के रूप में या तो थोड़े से अक्षत अर्थात थोड़े चावल वहाँ पे रख दीजिए, या तो कोई पुष्प ले लीजिए, खुले फूल वहाँ पर थोड़े से रख दीजिए। उसके ऊपर आप भगवान की तस्वीर या प्रतिमा को रखें। कई बार सवाल ऐसा भी आ जाता है, जी गेंदे का फूल बहुत मोटा होता है, उसके ऊपर तस्वीर कैसे रखें? आप उसकी पंखुड़ियाँ निकाल लीजिए ना, वहाँ पे पंखुड़ियाँ थोड़ी ऐसे बिखरा दीजिए और उसके ऊपर तस्वीर को स्थापित कीजिए। ये तो स्वयं भी हमें देखना होता है ना कि तस्वीर कैसे रखी जा सकती है। केवल भगवान को प्रेम पूर्वक आप आसन के रूप में दे रहे हैं, अक्षत या पुष्प, वो आप वहाँ पर रख दीजिएगा। अगर आप शिवालय में पूजन कर रहे हैं तो वो पहले से ही स्थापित होगा। यदि आप घर पर शिवलिंग लेके आए हैं तो शिवलिंग को आप किसी पात्र में रखिएगा। पात्र में भी यदि तांबे के पात्र में रखते हैं, तांबे की कोई प्लेट या थाली जैसा कुछ बर्तन हो तो उसमें रख लीजिएगा, जिससे कि आप अभिषेक करें तो जो जल है ना वो भी इधर उधर ना जाए। भगवान, अगर आप तस्वीर पर कर रहे हैं पूजा, तो भगवान के आगे एक कटोरी रख दीजिएगा जिसमें कि हम पूजन करेंगे, तो पूजन का जल वहाँ पर अर्पित करेंगे भगवान को। एक कटोरी भगवान के आगे रख दीजिएगा। घी का दिया जलाइए और धूप जलाइए। अब सबसे पहले जो पूजा करने वाला है उसको पूजा के योग्य होना होता है। स्थान के पवित्रीकरण के बाद, भगवान की स्थापना के बाद। वो कैसे होगा? हम मंत्र बोलेंगे, आपको जलाचमनी करनी है 3 बार और उसके बाद हाथ धो लेने। एक चम्मच ले लीजिए, या आपके पास आचमनी है, छोटी सी आचमनी आती है ना जल के लिए, ये छोटा चम्मच ले लीजिए, वो लोटे में डाल दीजिए और उस चम्मच से अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। हम मंत्र बोलेंगे, आप जल आचमनी सीधे हाथ में जल लीजिएगा और पी जाइएगा एक एक चम्मच करके 3 बार। ओम माधवाय नमः पी जाइए, ओम केशवाय नमः पी जाइए, ओम नारायणाय नमो नमः, ओम ऋषिकेशाय नमो नमः। 3 बार पी के हस्तो प्रक्षालनम, हाथ धो लीजिए। अब अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। यदि परिवार के और कोई लोग भी आपके साथ पूजा में बैठे हैं तो उनको भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब हम पूजा के लिए तैयार हैं। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले व्रत का संकल्प करेंगे, पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिएगा। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिएगा।
और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, माघ मासे शुक्ल पक्षे त्रयोदश्यायाम पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, संतान सुख प्राप्त्यार्थाय, पुत्र प्राप्त्यार्थाय, धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय प्रदोष व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। शिवलिंग पर कर रहे हैं पूजा तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। में हमने आपके सभी कामनाएं बोल दी हैं। अब आप पुत्र की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो केवल पुत्र प्राप्त्यार्थाय बोलिएगा। धन संपत्ति के लिए कर रहे हैं धन संपत्ति प्राप्त्यार्थाय बोलिएगा। आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय, ये सभी को चाहिए ही होती हैं। तो इसलिए संकल्प में हमें वह सब बोलना होता है कि आप किस चीज़ की प्राप्ति के लिए और किस प्रकार से इस व्रत को करेंगे। भगवान का पूजन आरंभ करते हैं। भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी अर्पित किया जाता है। पद्य अर्घ आचमनी करने के लिए सबसे पहले पद्य के रूप में 1 चम्मच से जल लीजिए। तस्वीर के सामने जो आपने एक कटोरी रखी है उसमें पद्य रूप में जल अर्पित कीजिए भगवान को। ओम पद्यम समर्पयामि। अगर शिवालय पर हैं तो शिवलिंग पर अर्पित कीजिए। ओम पद्यम समर्पयामि। ओम अर्घ्यम समर्पयामि। अर्घ दीजिए। अर्घ के रूप में अगर शिवलिंग पे हैं तो लोटे में जल लीजिए और जिस प्रकार से आप अर्घ देते हैं सूर्य को, चंद्रमा को, उस तरह से भगवान को अर्घ दीजिए। और अगर तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो आचमनी से अर्थात चम्मच से 1 चम्मच जल कटोरी में छोड़ दीजिए जो तस्वीर के सामने रखी है। ओम अर्घम समर्पयामि। ओम जलाचमनिम समर्पयामि। जलाचमनी करने के लिए 1 चम्मच जल कटोरी में छोड़ दीजिए। और अगर आप शिवालय में हैं तो शिवलिंग पर छोड़ दीजिए। अब आप भगवान को स्नान कराएंगे। जो लोग शिवालय में हैं या फिर जो घर पर शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो 1 लोटे में जल लीजिएगा और भगवान को प्रेम पूर्वक स्नान कराइएगा। और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो 1 चम्मच जल लीजिएगा और स्नान के रूप में, स्नान के भाव से उस कटोरी में छोड़ दीजिएगा। इस भाव से कि आप भगवान का स्नान, भगवान को स्नान करा रहे हैं प्रेम पूर्वक। ओम स्नानम स्नान्ते जल समर्पयामि। पंचामृत स्नानम। अब पंचामृत से भगवान का अभिषेक करेंगे, स्नान कराएंगे। तो पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत ले लीजिए 1 पात्र में। पंचामृत आपने बना लिया होगा। थोड़ा कच्चा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा घी, थोड़ा शहद, थोड़ा सा शक्कर, ये 5 चीज़ों को मिला के पंचामृत बना लीजिए। भगवान को पंचामृत अर्पित करेंगे। अब जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो क्या करें कि 1 पुष्प लें, उसको पंचामृत में डुबोएं और वह भगवान को पंचामृत समर्पण करने के रूप में, भाव में कि आप पंचामृत अर्पित कर रहे हैं, स्नान करा रहे हैं भगवान को पंचामृत से, इस भाव में आप भगवान के सामने रख दीजिए या जो कटोरी रखी है पूजा की सामान के लिए उसमें रख दीजिए। जो शिवालय में है या घर पर शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत से भगवान का अभिषेक कराइए। भगवान का प्रेम पूर्वक पंचामृत से अभिषेक कराइए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। अब शुद्धोदक स्नान कराएंगे। पुनः शुद्धोदक स्नान के लिए शुद्ध जल लीजिए और शुद्ध जल से भगवान को छींटे दीजिए। यदि आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो 1 चम्मच जल से जल अर्पित कर दीजिए। और अगर आप शिवालय में या शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो शिवलिंग पर शुद्ध जल से भगवान को नहलाइए। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि। ये सब करते समय आपको कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही मंत्र है जो सबसे बड़ा है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस प्रकार से भगवान का पूजन करते जाएं और यह मंत्र पढ़ते जाएं। या फिर आप जब भी घर पर पूजन करें हमारा वीडियो चला लीजिएगा और उसके साथ साथ पूजन कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि कोई त्रुटि ना होगी, कुछ छूटेगा नहीं विधान में। या अगर याद ना रहे तो लिख के रख लीजिएगा या इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा, ये सबसे उत्तम रहेगा। और अधिक से अधिक लोगों को भेज दीजिएगा। लाभ ये होगा, इससे सभी लोग सही रूप से पूजा कर पाएंगे। क्योंकि आपका ये जो चैनल है देवभूमि, ये ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो विधि बताते हैं ना वो शास्त्रोक्त विधि होती है। इसीलिए सही प्रकार से सभी लोग पूजन कर पाएंगे तो उनका भी भला होगा। और जब आप उनके भले का काम करेंगे तो वहाँ से दुआएं भी मिलेंगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। और जब वो पूजन करेंगे तो उनका पुण्य फल भी आपको प्राप्त होगा। इसीलिए जो सही सूचना के जो वीडियो हैं उनको आपको भेजते रहना चाहिए। सही सूचना के, फिर बताएंगे, ऐसा नहीं कि कोई भी वीडियो आ रहा है उसी को आप आगे फॉरवर्ड कर दें। जो सही सूचना है, जो समाज के कल्याण के लिए है, जो सनातन धर्म के विस्तार के लिए है, कल्याण के लिए है, उस वीडियो को तो आपको अवश्य ही भेजना चाहिए आगे, जिससे कि सभी लोग
उसका लाभ ले सके। वैसे भी प्रदोष व्रत की पूजा से संबंधित वीडियो बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पर, तो ये वीडियो हम बनाते हैं, तो कृपया इसका लाभ लें और बाकी लोग भी लाभ ले सकें, इसीलिए अधिक से अधिक लोगों तक भेजें, शेयर करें। हम पूजन कर रहे थे भगवान का। आपने शुद्ध जल से भगवान को अभिषेक कराया है, शुद्ध्योदक स्नानम समर्पयामि। आप भगवान को वस्त्रम वस्त्रांते, भगवान को वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्र कैसे? आप शिवालय पर हैं, अगर भगवान के लिए वस्त्र बनवाए हैं आपने तो वह अर्पित कर सकते हैं। आप तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं या शिवालय पर भी, कहीं भी पूजन कर रहे हैं, शिवलिंग पर भी, तो वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए। मौली होती है ना हाथ में जो बांधते हैं, कलावा धागा, मौली तोड़िए और इस भाव से कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं, वह मौली भगवान को अर्पित कर दीजिए। वस्त्रम वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि, चंदनम चंदनांते अक्षतम पान्तु चंदनम समर्पयामि। चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। चंदन लगा के अक्षत लगाइए, अक्षत लगा के पुष्प अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। प्रेम से करिए इस कार्य को। आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं, भाव रखिए कि आप भगवान का श्रृंगार कर रहे हैं। प्रेम पूर्वक कीजिए, ऐसे नहीं बस जल्दी 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 जल्दी, नो, मशीन नहीं बनना है। भावना रखिए, प्रेम से इस कार्य को कीजिए। माला पहनाइए। अब बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। बिल्व पत्र अर्पित करने का तरीका होता है कि जो बिल्व पत्र की चिकनी सतह है, वो जो सतह है वो भगवान की शिवलिंग को छूती हुई होनी चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान को बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। यदि तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो भी आप एक बिल्व पत्र अर्पित कर सकते हैं, और शिवलिंग पर पूजन कर रहे हैं तो भी आपको अवश्य ही बिल्व पत्र अर्पित करना चाहिए। बिल्व पत्र चढ़ाइए। भांग धतूरा आदि यदि आपके पास है अन्य सामग्री तो वह भी भगवान को अर्पित कीजिए। ये जो सामग्री है यदि ना भी हो तो कोई बात नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भगवान शंकर भांग धतूरे के बिना प्रसन्न ही नहीं होते हैं। बिल्व पत्र यदि आपको मिल जाता है तो उत्तम है, वो नहीं मिलता है तो कोई नहीं, आप माला पहना दीजिए। जो सामग्री है उससे आप पूजन कीजिए, उसमें कोई दोष नहीं होता है। अब भगवान को आपने अगर भस्म रखी है तो भस्म अर्पित कीजिए, भस्म लगाइए और इस प्रकार श्रृंगार करने के बाद भगवान को धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नैवेद्यम समर्पयामि, नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में यदि आपके पास कोई फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए, कुछ ना हो तो मिश्री भी आप नैवेद्य के रूप में भगवान को चढ़ा सकते हैं। नैवेद्यम समर्पयामि, जल आचमनीयम, जल आचमनी कराइए। 1 चम्मच जल लीजिए और वह कटोरी में डाल दीजिए कि भगवान को जलाचमनी करा रहे हैं। ताम मूलम पूंगी फलम, पूंगी फल के रूप में यदि आपके पास पान का बीड़ा है तो वह अर्पित कीजिए, या पान का पत्ता लीजिए, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए, बीड़ा बना के वह ताम्बूल भगवान को अर्पित कीजिए। ताम मूलम पूंगी फलम शुभ दक्षिणायाम शुभ दो वरदो भवः, और भगवान को दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी राशि आप अर्पित करना चाहें वह दक्षिणा स्वरूप अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने यह पूजन कर लिया है। अब आप प्रदोष व्रत की कथा सुनिए। कथा जो सही हो वही सुनिएगा। YouTube पर कथा सुनते समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो चैनल्स हैं आजकल, बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी रूप में प्रसारित कर देते हैं। इसीलिए इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको सही कथाएं प्राप्त होती रहें। और जब चैनल सब्सक्राइब करें तो जो बेल आइकन का निशान है ना, एक घंटे का निशान है सीधे तरफ में, सीधे हाथ की तरफ, उसको दबा दीजिएगा, तभी आपको सारे वीडियो मिल पाएंगे। अन्यथा सारे वीडियोस आपको मिलते नहीं हैं, वीडियो छूट जाते हैं। तो उस बेल के निशान को दबा देंगे तो आपको सभी वीडियो हमारे मिलते रहेंगे। कथा सुनिएगा। कथा सुनने के बाद भगवान शंकर की आरती कीजिएगा। इस प्रकार से आपको प्रदोष व्रत की पूजा करनी है। ये पूजा आप सुबह ऑफिस जाने से पहले अपने घर पर कर सकते हैं, और यही पूजा आप सायंकाल को प्रदोष काल में भी करें तो बहुत उत्तम होता है। प्रदोष काल का जो समय होता है ना, वो होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद। तो ये होता है प्रदोष काल का समय। इस समय में आपको पूजा सायंकाल को करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। परंतु क्योंकि ऑफिस का टाइम कुछ ऐसा होता है कि आप प्रदोष काल के समय तक बहुत सारे लोग घर नहीं पहुंच पाते हैं, उस अवस्था में क्या करें? उस अवस्था में कुछ नहीं, आपने सुबह पूजन कर लिया है, भगवान से आपने प्रार्थना कर दी है, इतना काफ़ी है। अगर ना कर पाएं सायंकाल को तो उसमें कोई दोष नहीं होता है। या दूसरा उपाय ये कर सकते हैं कि जहां आप बैठे हैं वहां पर मानसिक पूजन आप भगवान को कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय में भगवान को स्मरण कीजिए
और भगवान से मानसिक रूप से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हम आपका अर्पण कर रहे हैं। जो पूजा हमने बताई है उसका विचार केवल मन में भी ले आएंगे आप, तो मानसिक पूजा भी स्वीकार्य है यदि आप कार्यस्थल पर हैं तो। आप अपने कार्य में, क्योंकि परिवार पालने के लिए वह भी आवश्यक है कि आप दफ्तर जाएं, ऑफिस जाएं, काम करें, रोजगार जो है उसको संभालें। इसीलिए वहाँ से आप मानसिक पूजा में भी भगवान को ये सब चीज़ें अर्पित कर सकते हैं और इस प्रकार से आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात आती है कि खाना क्या है। तो प्रदोष के व्रत को लोग निर्जला भी करते हैं, सजला भी करते हैं, फल आहारी भी करते हैं और अन्न आहारी भी करते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो, आपका शरीर अगर आपको फलाहार के लिए अलाउ करता है, आप फलाहारी कर सकते हैं तो बहुत उत्तम होता है। आप फल आहार लीजिए, अगले दिन अन्न ग्रहण कीजिए। जल आदि ग्रहण करने की कोई मनाही है नहीं इस व्रत में, तो कोई दोष नहीं है। आप फलाहारी व्रत करेंगे सर्वोत्तम रहेगा। अब बात आती है कि जो प्रदोष का व्रत है आने वाला, वो किस दिन किया जाए। कारण क्या है कि दोनों ही दिन प्रदोष काल के समय त्रयोदशी तिथि संयोगवश नहीं बन पा रही है। देखिए, जो प्रदोष व्रत है वो त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और त्रयोदशी तिथि जो है माघ शुक्ला त्रयोदशी, वो 9 फरवरी को रात को 7:25 पर आरंभ होगी। अर्थात इस दिन प्रदोष काल का समय जा चुका होगा। वहीं तिथि समाप्त होगी 10 फरवरी को 6:57 पर, लगभग 7 बजे। अब क्योंकि 9 फरवरी को कोई संयोग ही नहीं बनता है, परंतु 10 फरवरी को तिथि समाप्त होने से पहले प्रदोष काल आ चुका होगा, आ ही नहीं चुका होगा, ऑलमोस्ट अपनी पूर्णता पर होगा। इसीलिए आपको प्रदोष का व्रत 10 फरवरी को करना चाहिए। और संयोग देखिए 10 फरवरी को सोमवार है। बहुत अद्भुत है जी ये संयोग। सोमवारी प्रदोष व्रत बड़ा कम होता है, ये तो आपको दोगुना फल देने वाला हो गया। तो सोम प्रदोष व्रत है आने वाला प्रदोष व्रत, उसको अवश्य कीजिएगा। बात करें कि क्या समय रहेगा पूजा के लिए, यदि सायंकाल की पूजा करनी है तो सायंकाल के लिए प्रदोष काल का समय रहेगा शाम को 5:30 बजे से और 7 बजे तक। इस समय में आप भगवान की आराधना कीजिएगा, उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी प्रदोष व्रत के बारे में। कुछ और जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय शिव शंकर या ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर अवश्य ही आपकी कामना पूरी करेंगे। भगवान सब पर कृपा करें। जय शिव शंकर।